हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 9 फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई रुबाइयाँ और गज़लें दी गई हैं, इसमें इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। पहले हम रुबाई और गज़ल होती क्या हैं, कैसी कैसी शैली है ये पढ़ते हैं। रुबाई रुबाई उर्दू और फ़ारसी का एक छंद या फिर कह सकते हैं कि लेखन की एक शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, यानी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, यानी तुकबंदी से अलग होती है। अब गज़ल गज़ल के प्रत्येक शेर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को रखता है, यानी कि गज़ल का जो हर एक शेर होता है उसका अपना अलग मतलब होता है, यानी कि हर एक शेर का अपना अपना ही एक अर्थ होता है। यह बहुत छोटा छंद है। यह हिंदी के दोहा, सोरठा या फिर बरवे के समान है। जैसे हिंदी में हम दोहा, सोरठा या बरवा लिखते हैं, वैसे ही उर्दू का गज़ल होता है। अब इसमें जो पाठ में रुबाइयाँ दी गई हैं उनकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में एक माँ अपने बच्चे को प्यार करते हुए उसे अपने हाथों में झुला रही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शायर कहता है कि माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात प्यारे बच्चे को लिए खड़ी है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, कि माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अपने बच्चे को लेकर खड़ी है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, वह बच्चे को दोनों हाथों पर रखकर झूला झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, प्यार में आकर वह कभी कभी उसे गोद में भर लेती है, यानी कि बीच बीच में वह उसे गोद भी लगा लेती है। अब रह रह के हवा में जो लोका देती है अर्थात माँ बच्चे को बार बार हवा में उछाल उछाल कर प्यार कर रही है। यही प्यार करने की क्रिया, यानी कि उछाल कर प्यार करना, जैसे हम बच्चे को ऊपर उछाल देते हैं, उसको हम लोका देना कहते हैं। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। गूंज यानी इस प्रकार से प्यार करना बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। बच्चा बहुत खुश होता है और खिलखिलाकर हंस पड़ता है। कैसे? लोका देकर जब खिलाती है माँ, यानी कि ऊपर उछाल कर जब बच्चे को खिलाती है तो बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है, वह बहुत खुश होता है और हंस पड़ता है। घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज उठती है। इसका सौंदर्य बोध देखते हैं। बच्चे में चांद के टुकड़े का आरोप है, अतः रूपक अलंकार है। संपूर्ण छंद बिंबात्मक है। इसकी भाषा सरल व चित्रात्मक है। हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप प्रयुक्त हुआ है, यानी इसमें हिंदी के शब्द भी हैं और उर्दू के शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं। लोका देना एक देशी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम जो दूसरी रुबाई है वो देखते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। यानी इसके जो शब्द हैं, कठिन शब्द, उनका अर्थ देखते हैं। नहला के यानी कि स्नान करा के, निर्मल मीन्स स्वच्छ जल, निर्मल जल, स्वच्छ जल। गेसुओं, गेसु कहते हैं बालों को। घुटनियों यानी कि घुटना। पिन्हाती, पिन्हाती का अर्थ है पहनाना। पिन्हाती कपड़े यानी कपड़े पहनाना। इस रुबाई में एक माँ द्वारा बालक के स्नान, बाल संवारने एवं कपड़े पहनाने का वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, अर्थात माँ बच्चे को निर्मल जल से सावधानी पूर्वक जल को ढुलका ढुलका कर स्नान करा रही है। वह बच्चे को जल में बिठाकर उस पर पानी छलका रही है। आगे शायर कहता है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, यानी कि स्नान के बाद जब उसके बाल उलझ जाते हैं तो उलझे हुए बालों में कंघी करके उन्हें सुलझा रही है। आगे शायर कहता है, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। यानी जब माँ अपने घुटनों के बीच बच्चे को लेकर कपड़े पहनाती है तब बालक प्यार भरी दृष्टि से माँ को निहारता है। इसका वर्णन किया गया है। अब इसमें विशेष क्या है ये देखते हैं। घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना एक स्वाभाविक प्रयोग है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है।
वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है इस रुबाई में और भाषा सरल और प्रवाहमयी है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो जानते हैं। लावे, लावे का अर्थ है धान की खील। नर्म, कोमल। दमक, आभा या फिर चमक कह सकते हैं। घरौंदे, घरौंदे का मतलब है बच्चों द्वारा रेत में बनाए गए घर। अब इसकी व्याख्या करेंगे। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। शायर कहता है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, यानी कि दीपावली की शाम है और घर लिप पुत कर सजे हुए हैं, यानी कि घर में पेंट कराने के बाद अच्छे लग रहे हैं, सजे हुए हैं। आगे की, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, यानी चीनी के खिलौने बच्चों के लिए आ गए हैं और धान की खिलें भी आ गई हैं। फिर कवि कहता है कि वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, यानी कि गृह स्वामिनी, घर की जो स्वामिनी होती है वो सज धज कर तैयार हो गई है। उसके चेहरे पर सौंदर्य की आभा दिखाई दे रही है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, अर्थात वह जहाँ संपूर्ण घर में दीपक जलाकर उसे प्रकाशित कर रही है, वह से अर्थ है गृह स्वामिनी से। वहीं दूसरी ओर बच्चों के द्वारा बनाए गए घरौंदों, यानी कि रेत में बनाए गए घरों में भी दीपक रख रही है। इस रुबाई में दीपावली के त्यौहार पर घर की प्रसन्नता का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अब इसका सौंदर्य बहुत देखते हैं। रूपवती मुखड़ा और नर्म दमक, यह प्रयोग अद्भुत जान पड़ते हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। दीपावली के अवसर पर घर में किए गए दीप प्रज्वलन, यानी कि दीपावली के अवसर पर जब हम घर में दियों को जलाते हैं, दियों से अपने घर को सजाते हैं, उसका सुंदर वर्णन किया गया है। रुबाई छंद है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इसके कठिन शब्द देखते हैं। ठुनक, ठुनक का अर्थ है बच्चे का धीरे धीरे रोना, ठुनक ठुनक कर रोना या फिर बहाना करना। जिदियाया का मतलब है कोई जिद करना, हट करना। और दर्पण का अर्थ है शीशा, आईना। अब इसकी व्याख्या करेंगे, पंक्ति दर पंक्ति इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, यानी आंगन में खड़े होकर चांद को देखकर बालक ठुनकने लगता है, यानी कि धीरे धीरे रोने लगता है और जिद पर उतर आता है। उसका मन चांद पर ललचा गया है, वह अपनी माँ से चांद लेने की हट करने लगता है, यानी कि बच्चा चांद की हट लगाकर कि मैं तो चांद ही लूँगा, ठुनक ठुनक कर धीरे धीरे रोने लगता है, एक हट पर आ गया है। आगे कवि कहता है कि दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है, यानी माँ बच्चे के हाथ में दर्पण देकर उसे बहलाती है, कहती है देख दर्पण में चांद उतर कर आ गया है। यह चांद की परछाई भले ही हो, परंतु बच्चे के लिए तो चांद ही है। माँ के इस प्रयास से बालक की जिद पूरी हो जाती है। बच्चे को लगता है कि उसे चांद मिल गया है। अब इसका सौंदर्य बहुत देखते हैं। आईने में चांद उतर आया है, ये सुंदर कल्पना इसमें की गई है। वात्सल्य रस का मधुर परिपाक द्रष्टव्य है, यानी कि वात्सल्य रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग है और रुबाई छंद का प्रयोग है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। अब इस रुबाई में शायर रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन कर रहा है, बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहा है। इसमें कठिन शब्द क्या है वो देखते हैं। गगन का अर्थ है आकाश और लच्छे यानी कि राखी, राखी के सुनहरे डेरे, उनको कवि ने, शायर ने लच्छे कहा है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। शायर के अनुसार रक्षाबंधन एक मधुर बंधन है। इस दिन सुबह से ही भाई बहन में प्रेम रूपी रस का प्रवाह होने लगता है, यानी कि
भाई बहन एक दूसरे से प्यार जताने लगते हैं। रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। आसमान में हल्की हल्की छटा छाई हुई है। एक छोटी सी बच्ची जो रस की पुतली के समान प्यारी है, रक्षाबंधन के पर्व को लेकर उमंग से भरी है। राखी के बिजली के समान चमकते लच्छों यानी कि राखी के सुनहरे डोरे को जब बहन भाई की कलाई पर बांधती है तो ये लच्छे या फिर डोरे, जो भी कह सकते हैं हम, और भी चमक उठते हैं। उत्साह और प्रेम से भरी बहन के पैरों के लच्छे भी राखी बांधते समय बिजली के जैसे चमक रहे हैं। अब इसमें जो विशेष है या फिर इसका सौंदर्य बोध अगर लिखने को आ जाए, वो कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। रक्षाबंधन के पर्व का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है, यानी बहुत ही सुंदर, मन को हरने वाला चित्रण इसमें इस रुबाई में किया गया है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस की पुतली विलक्षण प्रयोग है। रुबाई छंद का प्रयोग है। छंद के अंतिम 3 चरणों में बिंब विधान है, यानी कि बिंबों का प्रयोग किया गया है।